तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में। कल की वीडियो में आपने देखा ही होगा, मैंने आपको एचआर इंटरव्यू के बारे में बताया था कि कैसे कैसे होता है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है अगर आपको कंपनी में सेलेक्ट होना है तो दोस्तों, टेक्निकल इंटरव्यू क्या होता है? टेक्निकल इंटरव्यू बेसिकली आपकी जो इंट्रोडक्शन है ना, वहीं से ही सारा निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना सामने वाले इंटरव्यूअर को, तो जब आप अपने बारे में चीज़ें बताते हो कि हाँ भाई, मैंने ये लैंग्वेज सीखी है और ये मेरी स्पेशलिटी है, इतनी स्किल्स आती हैं मुझे, ये चीज़ है, तो इंटरव्यूअर जो होता है ना, वो उसी में से क्वेश्चन पूछता है आपसे मैक्सिमम टाइम पे। अब जैसे वो आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसका आंसर देते हो, और इसी तरीके से जो टेक्निकल इंटरव्यू आपको चलता जाता है। आपके जो स्किल्स हैं, आपका जो सब्जेक्ट है, आपकी जो ब्रांच है, उससे रिलेटेड वो आपसे सवाल पूछेगा। अब एक चीज़ इसमें सबसे मेन चीज़ ये निकल के आती है कि जब भी आप किसी इंटरव्यूअर को आंसर दो ना, तो उतना ही आंसर दो जितना उसने क्वेश्चन पूछा है। आप बिल्कुल भी वहाँ हीरो बनने की कोशिश मत करना कि वो पूछ रहा है एक और आप जवाब दे रहे हो उसे दो। तब ऐसे केस में ऐसा होता है कि जब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप उसे आंसर देते हो, तो आपके आंसर में से दोबारा से क्वेश्चन पूछने लग जाता है, और डीपली वो जाता रहता है उस कॉन्सेप्ट पे जिसके बेस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपसे जैसे उसने पूछ लिया व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर, तो आपने डाटा स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा आंसर दे दिया, और साथ ही में आपने कह दिया कि देर आर मेनी टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल स्टैक, क्यू, और बहुत सारे। तो उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछने लगेगा, और वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो तब अगर आपको पता होगा तो आप बता दोगे, जैसे कि सबसे जो छोटा छोटा जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो एक वेरिएबल होता है। तो इस तरीके का सीन रहता है इंटरव्यू में। अगर आपको आंसर पता होता है क्वेश्चन का तो बहुत बढ़िया है, वरना आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो आपको बिल्कुल आंसर अपने स्मार्टली देना है। तो टेक्निकल इंटरव्यू बेसिकली होता है आपकी स्किल्स के ऊपर, जो भी आपने 4 साल में सीखा है, जितना भी आपको आइडिया है, उससे वो पूछेगा। अगर आपको इंटरव्यूअर बढ़िया मिल गया तो वो आपसे मोटा मोटा बाहर से ही पूछ लेगा, और बाय चांस अगर आपको इंटरव्यूअर फंस गया तगड़ा सा, तो वो आपसे डीपली क्वेश्चन करेगा आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। तो ये चीज़ें आप ख्याल में रख के जाना, जब भी आप कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू देने जाओगे तो हमेशा जो आंसर दोगे स्मार्टली देना, जितने भी क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, और वहाँ पे जाके वही सब्जेक्ट बताना जो आपको अच्छे से आते हों। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं वो सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं जो सब्जेक्ट आप उन्हें बताते हो। तो इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ऑसम।